बंगाल का अपमान बताते हुए ममता बनर्जी ने मंच से इस सरकारी कागज को फाड़ दिया और कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दिया। ममता बनर्जी मंच से जब ये कागज फाड़ रही होती हैं, उस वक्त वो देश की केंद्र सरकार को चुनौती दे रही होती हैं और इस कागज को बंगाल का अपमान बता रही होती हैं। आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। ममता बनर्जी पहले इस कागज को फाड़ती हैं, फिर माइक से अपनी बात कहती हैं और माइक रख कर दोबारा से इस कागज के चिथड़े चिथड़े कर देती हैं। यह कागज जो है वो सरकारी कागज बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो मनरेगा का जो अमाउंट है, जो केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिया जाता है, वो पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया है। और इसके बाद जब उच्च न्यायालयों की तरफ से इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा गया कि मनरेगा का अमाउंट रिलीज किया जाएगा, तो केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें राज्य सरकार के सामने यानी पश्चिम बंगाल की सरकार के सामने रखते हुए उन्हें यह सरकारी कागज थमा दिया। जिसके बाद ममता बनर्जी ने मंच से खड़े होकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारते हुए कहा कि आपके इस शर्तों की हमें कोई जरूरत नहीं है। आपका ये जो सरकारी कागज है, मैं इसे कुछ नहीं मानती, मैं इसे बेकार मानती हूं। और ऐसा कहते हुए उन्होंने मंच से ही इस कागज को फाड़ दिया। दोस्तों, ममता बनर्जी कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे चुकी हैं। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में कुछ ही समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले केंद्र सरकार लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार को दबाने का, डराने का प्रयास कर रही है। आपको जानते हुए हैरानी होगी कि तमाम सरकारी फंड केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल के लिए रिलीज ही नहीं किए जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई मामला अटका दिया जाता है। इस मामले को लेकर ममता बनर्जी भी आवाज उठाती हैं और वो कहती हैं कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो ऐसा करके पश्चिम बंगाल का विकास रोक लेगी तो ऐसा नहीं होगा। ममता बनर्जी कहती हैं कि मेरी राज्य की जनता मेरी जिम्मेदारी है और मैं उनका विकास करके रहूंगी। ममता बनर्जी कूच बिहार में इस रैली को संबोधित कर रही थी। आप उस रैली की तस्वीरें देखिए, आप उस कार्यक्रम की तस्वीरें देखिए जहां पर महिलाओं से पूरा जनसभा स्थल पटा पड़ा है। आपकी नजर जहां तक जा रही होगी, आपको सिर्फ वहां पर पश्चिम बंगाल की जनता ही नजर आ रही होगी। और ये क्रेज बताता है कि ममता बनर्जी, जिन्हें पश्चिम बंगाल में दीदी के नाम से जाना जाता है, उन पर पश्चिम बंगाल की जनता को कितना भरोसा है। वो भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि भाजपा जिस तरीके से बिहार में वोट खरीदती है, वैसा काम वो पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगी और खुद ये बात स्वीकारती हैं और कहती हैं कि मुझे वोट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बार का चुनाव भी आप लोगों के प्यार से ही जीतूंगी। ममता बनर्जी भाजपा पर निशाना साधती हैं और इसके अलावा जिस तरीके से जब वंदे मातरम पर संसद में चर्चा हो रही थी, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बंकिम दा कह रहे थे, उस पर भी ममता बनर्जी आवाज उठाती हैं और कहती हैं कि उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी का अपमान किया है। वो कहती हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बार बार बंकिम दा कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ उनका अपमान करते हैं, बल्कि राज्य की जनता और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, उन तमाम शहीदों का भी अपमान करते हैं। ममता बनर्जी मंच से हुंकार भरती है और उनके समर्थन में पश्चिम बंगाल की जनता नजर आती है और ये तस्वीरें काफी हद तक उस बात की गवाह हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी खुले मंच से कई मौकों पर पश्चिम बंगाल की जनता को साध चुकी हैं। पश्चिम बंगाल से दिल्ली को चैलेंज कर चुकी हैं और न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि अमित शाह तक को चैलेंज कर चुकी हैं। एसआईआर पर बात करते हुए ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि अगर उन्होंने चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में एसआईआर करने से रोक दिया होता तो अमित शाह पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगवा देते। ममता बनर्जी मंच से इस बात को भी स्वीकारती हैं कि अगर उन्होंने एसआईआर को लेकर के कोई भी एक्शन लिया होता तो अमित शाह राष्ट्रपति शासन लगवा देते और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर लेती। ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं और इन खुलासों से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार परेशान चल रही है और इन खुलासों में फंसती जा रही है, क्योंकि भाजपा जानती है कि पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल पर तृणमूल कांग्रेस का राज है। ममता बनर्जी लोगों के लिए जितना काम करती हैं, ऐसे में
लोगों के बीच भाजपा की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी कम है और भाजपा जानती है कि पश्चिम बंगाल में उसका कोई चांस नहीं है। यही वजह है कि भाजपा तमाम पैतरे अपनाती रहती है, लेकिन ममता बनर्जी ने पूरे पश्चिम बंगाल में अपनी किलेबंदी कर रखी है। उनके तमाम सांसद चाहे दिल्ली में सदन के अंदर गरजना हो या फिर पश्चिम बंगाल में लोगों के बीच टीएमसी को लेकर जागरूकता फैलानी हो, लगातार काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी चुनावों से काफी महीनों पहले से ही रैलियां कर रही हैं और उस रैली की ये झलक भी सामने आई, जहां पर पहले वो जनता को संबोधित करती हैं, तमाम तीखे हमले बोलती हैं और उसके बाद इस सरकारी कागज को फाड़ देती हैं। इस सरकारी कागज को फाड़ने के संदास पे सीधे सीधे दिल्ली की सरकार को चुनौती बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सीधे मोदी और शाह को लेकर एक चुनौती है। फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस अंदाज में ममता बनर्जी दिल्ली की सत्ता को चैलेंज कर रही हैं, उसको लेकर आप जो भी कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो में इतना ही। लगातार बंगाल पर हमारी नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले हमारी कवरेज शुरू हो गई है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।